क्वेश्चन नंबर 14 आपका 0 से 2 पाई कोस की पावर 5x dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। आइए करते हैं लेट, इसको हम लेट करेंगे लेट I इज इक्वल टू 0 to 2 पाई कोस की पावर 5x dx। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से आप अगर ये देखो कि भाई जो कोस की पावर 5 2 पाई माइनस x, दैट इट विल बी कोस की पावर 5x, क्योंकि cos 2 पाई माइनस एक्स इजिकल टू कोस एक्स ही होता है, तो ये cos 5x होगा। अगर यहाँ पे ये इक्वल है cos x के, देन वी नो दैट एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, प्रॉपर्टी होती है कि अगर लिमिट जो है 0 से 2a है, लिमिट 0 से 2a है और फंक्शन x का इंटीग्रेट, देन वी कैन राइट टू लिमिट 0 to a। टू यहाँ हो जाएगा लिमिट 0 से, यानी कि इस लिमिट की हाफ, और फंक्शन x dx। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कब, इफ, इसकी प्रॉपर्टी है इफ यदि फंक्शन 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन x हो, जो कि यहाँ पे हुआ है 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन x, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हुई है। और सेकंड कंडीशन ये होती है इसकी, इज इक्वल टू होगा और इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल होगा कब, इफ अगर हमारा फंक्शन जो है वो 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फंक्शन x हो जाता है, तो ये फिर सीधा 0 के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे I इज इक्वल टू 0 से 2 पाई कोस की पावर 5x dx, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव हो रही है। तो इसका मीन्स अब हम इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू 0 टू पाई कोस की पावर 5x dx। अब इसमें अब 0 से पाई हो गया। अब इसमें ये प्रॉपर्टी यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखो आप, कोस की पावर 5 x के प्लेस पर क्या रखे, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोस की पावर 5x, क्योंकि कोस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कोस एक्स, और पावर यहाँ पर कैसी है, ओड पावर है, तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर ये माइनस में होगा तो ये वैल्यू किसकी इक्वल टू हो जाएगी, अब 0 के इक्वल, एस ये वाला रूल लगेगा यहाँ पे। तो अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा I इजकल टू 2, और ये पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी अब 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आंसर। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आपको याद रखनी है। एक बार फिर से समझ के देख लीजिए। क्वेश्चन है 0 से 2 पाई कोस की पावर 5x dx। यहाँ पर हमने लेट कर लिया, लेट I इजकल टू 0 से 2 पाई कोस की पावर 5x dx। अब हमने क्या किया कि जो लिमिट है इसमें से माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमने देखा भाई कोस 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है, और पावर 5 है तो ये सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमें पता है कि 0 से 2a फंक्शन x dx है, तो ये हो जाता है 2, 0 to a, लिमिट यहाँ पे हाफ हो जाएगी फंक्शन x। लिखेंगे कब, यदि इफ अगर कंडीशन ये फॉलो करता है कि फंक्शन 2a माइनस एक्स, फंक्शन 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन x हो, यानी कि सेम ही हो फंक्शन के इक्वल, जैसे कि ये कंडीशन है। अब हम इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे। अब फिर से, और दूसरी कंडीशन, इसी प्रॉपर्टी की दूसरी कंडीशन ये है कि इफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फंक्शन x हो जाता है, तो फिर इसकी वैल्यू सीधा हम 0 लिख देते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि 2 0 से पाई, और हमें पता है भाई कोस पाई माइनस एक्स, कोस पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस कोस थीटा होता है, और पावर जो है 5 यानी कि ओड है, तो ये माइनस में हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई, अब यहाँ पे देखो ये कंडीशन फॉलो हो गई ना, 2a माइनस एक्स इक्वल टू फंक्शन एक्स, कोस पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोस एक्स, ये फंक्शन माइनस में हो गया, तो इसकी सीधी डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 0, और ये आपका आंसर हो जाएगा।